जय माता दी, जय माँ राजराजेश्वरी। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी का हमारे माँ राजराजेश्वरी ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जिन भक्तों का, जिन जातकों का आज के दिन जन्म दिवस है, नए कार्य की शुरुआत है, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस विशेष अंक में हम आपको जानकारी देने वाले हैं नाग पंचमी के बारे में। नाग पंचमी का पूजन विशेष प्रकार से अनेकों प्रकार की जो मनोकामनाएं होती है उसे पूर्ण करने में, सर्वत्र विजय प्रदान करने में सक्षम है। इस वर्ष नाग पंचमी का पूजन 29 जुलाई को किया जाएगा। कई ऐसे जातक होते हैं जिन जातकों की जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष का निर्माण होता है। उन सभी ने इस नाग पंचमी में नाग स्तोत्र का पाठ करना है। नाग स्तोत्र जो पाठ होता है बहुत अच्छा माना गया है। और आपने इस नाग पंचमी में क्या क्या करना है और कौन कौन से उपाय करने हैं, इसकी जो संपूर्ण जानकारी है आज हम आपको इस अंक में देने वाले हैं। तो सबसे पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। आज का पंचांग है संवत 2082, 26 जुलाई 2025, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, द्वितीया तिथि, आश्लेषा नक्षत्र और शनिवार। जो यह नाग पंचमी का विशेष पूजन होगा वह हम किस प्रकार करें, तो सारी जानकारी आज हम आपको इस अंक में देने वाले हैं। जो विशेष खास बातें होगी उसे आप नोट कर सकते हैं। और नोट करने के साथ ही जो हमारा YouTube पर माँ राजराजेश्वरी ज्योतिष केंद्र के नाम से हमारा चैनल है, आप उसको भी जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो हम आपको सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारी देते हैं वह जानकारी आपको सर्वप्रथम प्राप्त होगी। सबसे पहली बात है, श्रावण मास का जो महीना होता है उसमें शुक्ल पक्ष और जो पंचमी तिथि होती है उस पंचमी तिथि में यह नाग पंचमी का जो महोत्सव होता है वह मनाया जाता है। भारतवर्ष में नाग देवता की पूजा किसी न किसी रूप में प्रधान रही है। आज भी जो यह युग है इसमें आपने देखा होगा जो हमारे पौराणिक मंदिर हैं उनमें नाग देवता के चित्र बने होते हैं। शिलाओं पर नाग देवता की आकृति बनी होती है। आज भी नाग देवताओं की फोटो उन शिलाओं पर देखने को मिलती है। आज ही नहीं, नाग देवता का जो पूजन है वह प्राचीन समय से किया जा रहा है। आपकी जो जन्म पत्रिका है, आपकी जन्म पत्रिका में जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह समा जाते हैं उस स्थिति में काल सर्प दोष का निर्माण होता है। काल सर्प दोष का निर्माण चाहे इस तरफ से हो, चाहे इस तरफ से, चाहे ऊपर से हो, चाहे नीचे से, काल सर्प दोष का निर्माण आपकी जन्म पत्रिका में 12 तरीकों से बनता है, 12 प्रकार से बनता है। अब जो मैं आपको जानकारी दूंगा वह जानकारी आप ध्यान पूर्वक सुनना। जिस जातक की जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष का निर्माण होता है, काल सर्प दोष का निर्माण का अर्थ होता है जितने भी आपके शुभ ग्रह हैं राहु केतु के अंदर आ जाते हैं और जब आपके तरक्की का समय होता है उस समय कहीं न कहीं विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। जब आपका किसी कार्य क्षेत्र से उन्नति का समय रहता है उस समय भी कहीं न कहीं विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। आपके लक्ष्मी के क्षेत्र से हो, राज्य संबंधी हो, व्यापार संबंधी हो, राजनीतिक संबंधी हो, यदि आपकी जन्म पत्रिका में यह काल सर्प दोष बनता है आपको कहीं न कहीं विघ्न बाधाएं जरूर देखने को मिलेंगी।
अब जो मैं आपको यह उपाय बताऊंगा, आप इन उपायों को नोट कर सकते हैं और आने वाले 29 जुलाई को आप इन उपायों को जरूर करिए। देखिए, कहीं भी आपके कार्य क्षेत्र में विघ्न बाधाएं आ रही है, वह सारी विघ्न बाधाएं दूर होंगी। सबसे पहले आपने नाग स्तोत्र का पाठ करना है। आप नाग स्तोत्र का पाठ मन से करते हैं, देखिए आपको इसका अच्छा लाभ प्राप्त होगा। लेकिन आपने क्या करना है, जो नाग स्तोत्र का पाठ करना है, कम से कम 21 बार आपने नाग स्तोत्र पाठ को पढ़ना है। वहीं 29 जुलाई के दिन जहां शिव पिंडी होगी, आपने बाजार से चांदी के छोटे छोटे नाग नागिन का जोड़ा लेना है। एक नाग नागिन का जोड़ा भी ले सकते हैं, वैसे आप 12 नाग नागिन का जोड़ा भी ले सकते हैं। कई हमारे ऐसे साधक हैं जो 21 नाग नागिन का जोड़ा लेते हैं। जो भी आपकी सामर्थ्य हो, अपनी सामर्थ्य अनुसार आप नाग नागिन का जोड़ा ले लें। आपने ये नाग नागिन का जोड़ा लेना है और जिनकी सामर्थ्य नहीं है वह एक नाग नागिन की जोड़ा ले लें और भगवान शिव के सामने एक छोटी सी कटोरी हो, चाय प्लेट हो, शिव पिंडी के सामने रख दें और ब्राह्मणों से वेद मंत्र का, रुद्री पाठ का पाठ करवाएं अपनी सुख शांति के लिए। और हो सके आप इस दिन नमक चमक की जो विधि है, इस विधि से शिव पिंडी पर भगवान शिव का अभिषेक करें, इस विधि से पाठ करवाएं। नमक चमक की जो विधि है वह थोड़ा लंबी है, इसमें लगभग 3 घंटे का समय लगता है और जो हमारा एक रुद्री पाठ होता है उसमें आपको 1 घंटे का समय लगेगा। जो भी आपको अच्छा लगे आप रुद्री पाठ करवाएं, चाहे नमक चमक का पाठ करवाएं। और बाकी की जानकारी होगी हम आपको अपने अगले अंक में दे देंगे। और बाकी की जानकारी यदि आपको प्राप्त करनी हो, हमने अपना संपर्क सूत्र दिया होता है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए भगवान शिव से जुड़ते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ओम वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम, वंदे जगत कारिणम, वंदे पन्नग भूषणम मृगधराम, वंदे पशो नाम पतेम, वंदे सूर्य शशांक वैन्यनयनम, वंदे मुकुंदा प्रियम, वंदे भक्त जनाश्रियम च वरदम, वंदे शिवम शंकरम, वंदे शिवम शंकरम। इन्हीं सभी के साथ हमारी तरफ से आप सभी के जीवन के लिए मंगल शुभकामनाएं। हमने यह जानकारी आपको पहले भी दी थी और पुनः दोहरा रहे हैं। जो हमारा YouTube पर महाराज राजेश्वरी ज्योतिष केंद्र के नाम से चैनल है, आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय मां राज राजेश्वरी।